देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लार्जर बेंच के सरबराह, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, एतजाज एहसन और दीगर ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दायर की। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। वकील के मुताबिक पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हाई कोर्ट दाखिले से रोक दिया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वापस रवाना हो गए। हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हाई कोर्ट पेश होने का हुक्म दिया था। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने जमानत के लिए गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट से रुजू किया था। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे लेकिन हतमी फैसला ना करे। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुकूमत के 50 दिन और IMF के फैसले को 8 दिन रह गए। पाकिस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं जहां अदम इस्तेहकाम नहीं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट कहा, देखते हैं शहबाज शरीफ फ्रांस से IMF को मनवा के आते हैं या मुंह लटका के आते हैं। जो 50 साल से यहाँ सरमायाकारी कर रहे थे वो भी अपने शेयर बेच के जा रहे हैं। जब पाकिस्तानी ही सरमायाकारी नहीं करेंगे तो कौन गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आएगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग और नैब में मतलूब थे वो हुक्मरान बना दिए गए। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो गैर मुल्की दौरों पर हैं। इतनी मुल्क में गंदुम नहीं काटी जा रही जितनी पुलिस झूठी FIR काट रही है। लापता आबदोज में कुछ देर की ऑक्सीजन बाकी, सयाहों के बचने की उम्मीद मादूम हो गई। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे समंदर से निकलने वाली आवाज़ें आबदोज की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की थीं। कंपनी के मुताबिक जहाज़ में 96 घंटे का फ्यूल था। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की टीमें आबदोज की तलाश में मसरूफ़ रहीं। अमेरिकी बहरिया की टीम बहरा क़यानूस में आबदोज वाले मकाम तक नहीं पहुँच पाई। आबदोज का पता चलाने की आखिरी कोशिशें भी दम तोड़ गईं। अमेरिकी आबदोज में सिर्फ 2000 फिट नीचे जा सकती है। अमेरिकी आबदोज गहराई तक उतरने और दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। एक और तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। स्पेन के जजीरे कैनरी में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 2 बच्चों समेत 37 अफराद हलाक। कश्ती में 60 से ज़ायद अफराद सवार थे। स्पेन मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से 24 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। अफसोसनाक वाक़या कश्ती ख़राब होने के बायस पेश आया। हलाक अफराद की तलाश का सिलसिला जारी। यूनान में कश्ती हादसे को 1 हफ्ता गुजर गया। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीद खत्म। FIA ने 150 पाकिस्तानियों के लापता होने की तस्दीक कर दी है। 101 अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। लापता अफराद के लवाहिकीन को किसी मोजज़े का इंतज़ार है। कश्मीर के कस्बे खुई रट्टा के 28 नौजवानों का कुछ पता नहीं। गांव बंडली का यासीन $8000 कर्ज लेकर कश्ती पर सवार हुआ। उसी गांव का असलम लापता बेटे साजिद की खैरियत के लिए दुआ गो। नौशहरा विरका के अकमल ने यूरोप जाने के लिए 23 लाख रुपए अदा किए। हाफिजाबाद और आरिफवाला के 2 खानदान भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद। यूनान में जिंदा बच जाने वाले अदनान और हसीब ने अपने इलाके के 6 नौजवानों की तस्दीक कराई। फैसलाबाद के 3 नौजवान लापता। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुँच गए। समिट में पाकिस्तान में सैलाब और कुदरती आफात से मुतालिक फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म फ्रांस के बाद लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। 22 से 24 जून तक मुल्क भर में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। फेडरल बी एरिया, गुलशन हदीद और दीगर इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार होगा। और पीसीबी की चेयरमैनशिप के मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ ने एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल की मुखालफत कर दी। कहा, हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। इस मॉडल के तहत पाकिस्तान के अहम मैचेस मुल्क से बाहर होंगे। पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए था। पीसीबी मसाइल का गढ़ बना हुआ है। किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें उसकी तैयारी करनी है। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।